अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम के निज़ाम विरासत पर गैर मुस्लिमों की तरफ से एक एतराज़ ये किया जाता है कि इस्लाम में औरत का हिस्सा मर्द के मुकाबले में आधा रखा गया है। इसका जवाब ये है कि ये बात बेबुनियाद है, गलत है। कुरान की कोई आयत नहीं है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस नहीं है जहाँ ये बताया गया हो कि औरत का हिस्सा औरत होने की वजह से मर्द के मुकाबले में आधा होगा। ऐसा कुरान देश में कहीं नहीं है। चुनांचे इस्लामी निज़ाम विरासत में कई हालात ऐसे आते हैं कि औरत का हिस्सा मर्द के बराबर रहता है, बल्कि कहीं कहीं तो डबल हो जाता है, बल्कि कहीं कहीं तो औरत का हिस्सा मर्द के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा होता है, बल्कि कहीं कहीं तो औरत मर्द को महजूब कर देती है। यानी साथ में मर्द भी होते हैं, औरत भी होती है, और ये औरत उस मर्द को किनारे कर देती है और अपना हिस्सा लेती है। और कहीं कहीं मर्द महरूम रहता है, यानी एक ही जगह पे अगर औरत है तो उसको हिस्सा मिलता है, उसी जगह पे मर्द आ जाए तो उसको हिस्सा नहीं मिलता है। और बाज़ हालात में तो एक ही जगह पे अगर औरत हो तो वारिस रहती है, और उसी जगह पे अगर मर्द हो तो हिस्सा पाना तो दूर की बात, सिरे से वारिसीन ही में उसकी गिनती नहीं होती है। अब आइए इन हालात को इख्तिसार के साथ देख लेते हैं। सबसे पहले वो हालत देखते हैं जिसमें मर्द और औरत दोनों को बराबर हिस्सा मिलता है। देखिए, अगर एक आदमी मर गया, उसका बेटा है और उसके माँ बाप हैं, तो इस केस में उसके माँ बाप का जो हिस्सा होगा वो बराबर होगा। और कितना होगा? 1/6 वाली अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा सुदुसु मिम्मा तरका इन काना लहु वलद। कुरान की आयत कि औलाद होने पर माँ बाप का हिस्सा बिल्कुल यकसां है। अब देखिए, यहाँ पे माँ ये औरत है, बाप ये मर्द है, लेकिन दोनों को यकसां हिस्सा दिया जा रहा है। वजह क्या है? वजह ये है कि ये दोनों एक जैसे रिश्तेदार हैं और इन दोनों में से कोई आमतौर से जिम्मेदार नहीं होता है। माँ बाप आमतौर से बूढ़े हो जाते हैं, बुढ़ापे में जाने के बाद जिम्मेदारियां बच्चों पे आ जाती हैं। तो इसलिए इस कंडीशन में मर्द औरत दोनों का हिस्सा इस्लाम ने बराबर रखा है। 1/6 माँ का भी, 1/6 बाप का भी। ये एक हालत हुई जिसमें मर्द और औरत का हिस्सा बराबर होता है। और ऐसे कई हालात होते हैं, ऐसे और भी कई हालात होते हैं जहां मर्द औरत का हिस्सा बराबर होता है। लेकिन सिर्फ एक मिसाल लीजिए। आगे बढ़ते हैं, एक दूसरी हालत देखते हैं जिसमें औरत का हिस्सा मर्द के मुकाबले में डबल होता है, दूना होता है। मिसाल के तौर पर एक औरत का इंतकाल हो गया और उसके पीछे शौहर है, उसका सगा भाई है और उसकी एक बेटी है। और फर्ज करें सपोज कि जिस औरत का इंतकाल हुआ है वो 4 करोड़ छोड़ के इस दुनिया से गई। तो अब ये 4 करोड़ इन तीनों में कैसे बटेगा? बेटी है, शौहर है और सगा भाई है। शौहर सगा भाई दोनों मर्द हैं और बेटी औरत है। एक औरत है, 2 मर्द है। इस 4 करोड़ कैसे बटेगा? भाई, इस 4 करोड़ में से 2 करोड़ बेटी का होगा, 1 करोड़ शौहर का होगा, 1/4, और बाकी जो रिमेनिंग है 1 करोड़ वो सगे भाई का होगा। इस केस में आप देखें कि एक औरत है, बेटी एक औरत है, और शौहर जो बेटी का बाप है, और भाई मरने वाले का एक भाई है। ये दोनों मर्द हैं, लेकिन दोनों को सिर्फ 1-1 करोड़ मिल रहा है और बेटी को 2 करोड़ मिल रहा है। यानी इस मिसाल में 2 मर्दों का जो हिस्सा है उतना अकेले एक औरत को दिया जा रहा है। फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि इस्लाम में औरत का हिस्सा मर्द के मुकाबले में आधा रखा गया है? यहाँ तो उल्टा मामला दिख रहा है। यानी एक औरत के मुकाबले में मर्द का हिस्सा आधा दिख रहा है। औरत को 2 करोड़ मिल रहा है, मर्द को 1 करोड़ मिल रहा है। तो एक हालत हुई जिसमें औरत को मर्द के मुकाबले में डबल मिल रहा है। ये सिर्फ एक मिसाल देखते हैं, इस हालत की और भी मिसालें हैं, हम उसको छोड़ते हैं, सिर्फ एक मिसाल देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक तीसरी हालत देखते हैं जिसमें एक औरत को मर्द के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा मिलता है। इसकी मिसाल ये है कि एक औरत का इंतकाल हो गया, 4 करोड़ छोड़ के वो इस दुनिया से गई, उसके पीछे उसका एक शौहर है और एक सगी बेटी है, बस, बाकी कोई नहीं, उसके असबा में भी कोई नहीं है, उस औरत के ब्लड रिलेशन में कोई नहीं, या है तो ब्लॉक है। सिर्फ उसकी एक बेटी है और उसका शौहर है। वो 4 करोड़ छोड़ के जा रही है, तो उसके शौहर को कितना मिलेगा? 1/4, क्योंकि औलाद है, 1/4।
यानी 1 करोड़ उसके शौहर को मिलेगा, बाकी 3 करोड़ कौन लेगा? उसकी बेटी लेगी। 2 करोड़ फर्जन, 1 करोड़ रद्दन। आप देखें इस मिसाल में कि बेटी औरत है, मरने वाली की बेटी औरत है, मरने वाले का शौहर मर्द है, लेकिन एक औरत को जो मिल रहा है वो मर्द के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा मिल रहा है। फिर कैसे कह सकते हैं कि इस्लाम में औरत का हिस्सा मर्द के मुकाबले में आधा रखा गया? इस हालत की सिर्फ एक मिसाल है, इसकी और भी मिसालें हैं, लेकिन हम सिर्फ एक ही मिसाल देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब एक ऐसी मिसाल देखते हैं कि जिसमें औरत को तो हिस्सा मिल रहा है, लेकिन उसी ग्रुप में मर्द मौजूद है, उसको हिस्सा मिल ही नहीं रहा है। यानी आधा भी नहीं मिल रहा है, चौथाई भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा है। मिसाल के तौर पर एक औरत का इंतकाल हुआ या मर्द का इंतकाल हुआ, औरत मर्द कोई भी हो। अब उसके पीछे यानी जिसकी मौत हुई है उसके रिश्तेदारों में एक बेटी है और एक सगी बहन है और एक बाप शरीक भाई है, यानी 2 औरत और 1 मर्द है। 2 औरत कौन है? मरने वाली की बेटी, मरने वाली की सगी बहन और मरने वाले का बाप शरीक भाई, यानी मां अलग अलग है, बाप एक है। तो इस केस में अगर मान लीजिए 4 करोड़ छोड़ के वो गया मरने वाला या मरने वाली, 4 करोड़ मैयत ने छोड़ा, तो इन 4 में से 2 करोड़ बेटी का, 2 करोड़ मरने वाली की बेटी का, बाकी 2 करोड़ मरने वाली की सगी बहन का, और ये जो बाप शरीक भाई है इसको कुछ भी नहीं मिलेगा। हालांकि बहन भाई ग्रुप एक ही है, बस ये कि वो सगी बहन है और ये बाप शरीक भाई है, लेकिन मर्द है। ये मर्द होने के बावजूद भी इसका कोई हिस्सा नहीं रखा गया, बल्कि यहां पे देखें कि 1 मर्द है, 2 औरत है, सारी जायदाद दोनों औरत में जा रही है, इस मर्द को कुछ नहीं मिल रहा। और क्यों नहीं मिल रहा? सगी बहन उसको किनारे कर रही है, सगी बहन की वजह से उसको नहीं मिल रहा है। तो ये मिसाल आपके सामने है जिसमें एक औरत एक मर्द को हिस्सा लेने से रोक रही है, उसको ब्लॉक कर रही है। आगे बढ़ते हैं। हम एक मिसाल ऐसी देखते हैं जिसमें एक ग्रुप मर्द और औरत का है, दोनों का रिश्ता सेम है, यानी मरने वाले से सेम रिश्ता है, कुर्बत भी यकसा है, रिश्ते की कुव्वत भी यकसा है, यानी दोनों हर मामले में एक जैसे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर इस केस में औरत मौजूद है तो वो हिस्सा पाएगी, और अगर औरत की जगह पे यानी औरत ना हो, उस जगह पे वो मर्द हो, तो उसको हिस्सा नहीं मिलेगा। ये मिसाल क्या है? ये मिसाल इस तरह है कि एक औरत मर गई और उसके पीछे है उसका शौहर, उसके वालिदैन माँ बाप, उसकी एक बेटी और उसकी एक पोती। बेटी भी है और पोती भी, और कोई नहीं है। तो इस केस में जो पोती है उसे भी तमाम वारिसीन के साथ हिस्सा मिलेगा। मिसाल के तौर पर अगर मरने वाले ने 15 लाख रुपया छोड़ा है तो 2 लाख इस पोती को मिलेगा। लेकिन ये पोती ना हो और इसकी जगह पे अगर पोता हो, इस मिसाल में इसकी जगह पे पोता हो, तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। पोती पोता ये दोनों आपस में सगे भाई बहन हो तो भी अगर पोती है तो उसको हिस्सा मिलेगा, पोता है तो उसको हिस्सा नहीं मिलेगा, इस मिसाल में। आगे बढ़े। एक छठी हालत ये कि एक ही ग्रुप में अगर औरत है तो वो वारिस होती है, लेकिन उसी जगह पे अगर मर्द हो तो उसका हिस्सा पाना तो दूर की बात, वो सिरे से वारिस ही नहीं होता है, वारिसिन की लिस्ट ही में नहीं होता है। मिसाल के तौर पर एक आदमी मर गया, उसका बेटा है, उसके अब्बा हैं और उसकी नानी है, 3 लोग हैं। आदमी मर गया, वो 6 लाख छोड़ के मर गया, उसका बेटा है, उसका बाप है और उसकी माँ नहीं नानी है, 6 लाख है। तो इस 6 लाख में से उसके अब्बा को 1 लाख मिलेगा और उसकी नानी जो है उसको भी 1 लाख मिलेगा। लेकिन इसी मिसाल में नानी की जगह अगर नाना को रख दें, वो एक ही ग्रुप है, मियाँ बीवी, नाना नानी, मियाँ बीवी दोनों, तो बीवी को हटा के नाना को, यानी वो जो नानी है उसके हस्बैंड को वहां पे रख दें, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, वो वारिसिन की लिस्ट ही में नहीं है, वो महजूब महरूम नहीं, वो सिरे से वारिसिन ही में नहीं है। तो आप देखें कि नानी को रखा है वारिसिन में,
जो एक औरत है, लेकिन नाना जो मर्द है उसको वारिस में रखा ही नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इस्लाम के निज़ाम विरासत में औरत के साथ नाइंसाफ़ी की गई है? तो ये 6 हालतें मैंने आपके सामने ऐसी रखी हैं जिसमें एक औरत मर्द से किसी तरह कम नहीं है, बल्कि अक्सर हालतों में मर्द के मुकाबले में ज़्यादा फ़ायदे में है। तो ये 6 हालतें हैं और इन हालतों से मुतल्लिक़ मैंने सिर्फ एक एक मिसाल आपके सामने रखी। मिसालें और भी हैं, बाज़ हालात की कई एक मिसालें हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इस्लाम के निज़ाम विरासत में हिस्से कम ज़्यादा होते हैं, लेकिन कम ज़्यादा क्यों होते हैं? औरत और मर्द की जिन्स को देखकर नहीं। किसी वारिस का हिस्सा इसलिए कम नहीं होता कि वो औरत है, और न किसी वारिस का हिस्सा इसलिए ज़्यादा होता है कि वो मर्द है, बल्कि इस्लामी निज़ाम विरासत में कुछ और चीज़ें देखी जाती हैं। चुनांचे 3 बुनियादी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हिस्से कम या ज़्यादा होते हैं, चाहे वो मर्द का हिस्सा हो चाहे औरत का हिस्सा हो। पहली चीज़ है रिश्ते की क़ुर्बत। चुनांचे अगर किसी का रिश्ता करीब का होता है तो उसका हिस्सा ज़्यादा होता है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, और किसी का रिश्ता दूर का है तो उसका हिस्सा कम होता है, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो। तो ये जो फ़र्क होता है कम ज़्यादा, वो रिश्ते की क़ुर्बत की बुनियाद पर, रिश्ते की जिन्स की बुनियाद पर नहीं, क़ुर्बत की बुनियाद पर। जैसे औलाद का मसला है, औलाद ये सबसे करीबी वारिसिन होते हैं, इनका हिस्सा ज़्यादा होगा, और जो औलाद नहीं है, इधर उधर के वारिसिन है, तो उनका रिश्ता दूर का होता है तो उनका हिस्सा कम रहता है। इसी तरह से दूसरी चीज़ जिसकी वजह से हिस्सा कम ज़्यादा होता है वो है रिश्ते की क़ुव्वत। यानी कुछ रिश्तेदार यकसा तौर पर करीब तो होते हैं लेकिन रिश्ता मजबूत नहीं होता। जैसे एक औरत मर गई, उसकी बेटी है और शौहर है, तो दोनों एक ही फासले पर हैं, बेटी शौहर दोनों डायरेक्ट उससे कनेक्ट है, लेकिन इस केस में बेटी का हिस्सा 3 गुना ज़्यादा होगा शौहर से, यानी मर्द के मुकाबले में इसका हिस्सा 3 गुना ज़्यादा होगा अगर दूसरे कोई असबी वारिसिन ना हो तो। वजह क्या है? वजह रिश्ते की क़ुव्वत है। बेटी ये ब्लड रिलेशन से आती है, खून का रिश्ता है, शौहर का रिश्ता खून का नहीं है, वो रिश्ता कमज़ोर है। यानी एक औरत मरी तो उसकी जो बेटी है उसका रिश्ता उससे ज़्यादा मजबूत है, उसका खून है वो, शौहर उसका खून नहीं है। तो देखिए, शौहर मर्द होने के बावजूद भी उसका हिस्सा कम हो गया और बेटी औरत होने के बावजूद इसका हिस्सा 3 गुना बढ़ गया, क्योंकि रिश्ते में मजबूत है। तो ये जो फर्क आ रहा है ये औरत मर्द देख के नहीं, रिश्ते की क़ुव्वत देखकर। एक तीसरी चीज़ जिसकी वजह से हिस्सा कम ज़्यादा होता है वो जिम्मेदारी का मसला है, और यही वो चीज़ है जिसको सामने रखकर लोग एतराज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी मर गया, उसका एक बेटा है और एक बेटी है। अगर वो 3 करोड़ छोड़ के मरता है तो बेटा को 2 करोड़, बेटी को 1 करोड़। यहाँ आप देखें कि बेटा और बेटी ये क़ुर्बत में यकसा हैं, यानी मरने वाले से करीब हैं एक ही दर्जे में, और रिश्ते की जो क़ुव्वत है वो भी यकसा है, यानी दोनों भाई बहन हैं, मरने वाले से फासला यकसा है और रिश्ते की जो क़ुव्वत है वो भी एक है। लेकिन मसला ये है कि एक बेटा है और एक बेटी है, और बेटे के कंधे पे जिम्मेदारी ज़्यादा होती है और बेटी पर कोई जिम्मेदारी नहीं रखी गई घर चलाने की। इसलिए यहाँ जिम्मेदारी को देख के इसका हिस्सा बढ़ा दिया गया, इसलिए नहीं कि मर्द है, ना ना ना, जिम्मेदारी देखकर बढ़ा दिया गया। और लड़की का हिस्सा जो कम किया गया इसलिए नहीं कि वो औरत है, बल्कि इसलिए कि वो जिम्मेदार नहीं है। और ये जो लड़के का, बेटे का हिस्सा बढ़ा दिया गया वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जिम्मेदार है। वरना अगर मामला ऐसा हो कि लड़का और लड़की हो और दोनों में से कोई जिम्मेदार ना हो तो दोनों का हिस्सा बराबर हो जाता है। मिसाल के तौर पर ऊपर जाएं, वालिदैन को देखें। मिसाल के तौर पर देखें कि एक औरत का इंतकाल हो गया और उसके 2 बेटा, 1 बेटी है, एक शौहर है और माँ बाप है। इस मिसाल में देखें कि अगर वो 12 लाख रुपये छोड़ के जाए तो 12 लाख में से शौहर को मिलेगा 3 लाख, 1/4, और जो 2 बेटा और 1 बेटी हैं तो दोनों बेटों को मिलेगा 2-2 लाख रुपया और बेटी को मिलेगा 1 लाख रुपया। तो अब नीचे आप देखें कि बेटी को 1 लाख मिल रहा है और बेटों को 2-2 लाख मिल रहा है। ये बेटों को 2-2 लाख इसलिए नहीं मिल रहा है कि ये मर्द हैं, और बेटी को 1 लाख जो कम मिल रहा है इसलिए नहीं कि औरत है, बल्कि इसलिए कि बेटों के कंधों पे जिम्मेदारी है, बेटी के कंधे पे जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन आप ऊपर उठ जाइए, माँ बाप में, ऊपर भी मर्द औरत है, माँ और बाप है,
लेकिन ऊपर दोनों को 2-2 लाख मिलेगा। माँ का हिस्सा भी 2 लाख और बाप का हिस्सा भी 2 लाख। तो आप देखें कि ऊपर माँ बाप दोनों को 2-2 लाख मिल रहा है, नीचे बच्चों को, बेटों को 2-2 लाख मिल रहा है, लेकिन बेटी को 1 लाख। तो आप देखिए नीचे फर्क हो रहा है, मर्द औरत में नीचे फर्क हो रहा है, लेकिन ऊपर जो मर्द औरत है, माँ बाप, उनमें फर्क नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस फर्क की वजह औरत होना नहीं है, बल्कि फर्क की वजह औरत का जिम्मेदार होना नहीं है और मर्द का जिम्मेदार होना है। नीचे जो बेटा है वो जिम्मेदार है खर्च का, और जो बेटी वो जिम्मेदार नहीं, लेकिन ऊपर माँ बाप में कोई भी खर्च का जिम्मेदार नहीं है। क्योंकि आमतौर से जो माँ बाप होते हैं वो बूढ़े हो जाते हैं, इखराजात उनके ऊपर से हट जाते हैं, बच्चे संभाल लेते हैं। तो आमतौर पे क्या होता है कि जो माँ बाप होते हैं वो खर्च के जिम्मेदार नहीं रह जाते, इसलिए उनका हिस्सा बराबर रखा गया मर्द औरत होने के बावजूद भी। लेकिन नीचे उतरते हैं बेटा बेटी में तो कम ज्यादा हो गया। तो ये कम ज्यादा इस वजह से नहीं हुआ कि कोई औरत है कोई मर्द है, बल्कि इस वजह से हुआ कि कोई जिम्मेदार है कोई जिम्मेदार नहीं है, और ऊपर दोनों का हिस्सा यकसा है क्योंकि कोई जिम्मेदार नहीं है। तो ये 3 वजह होती है बुनियादी तौर पर जिसकी वजह से विरासत में हिस्से कम या ज्यादा होती है। रिश्ते की कुर्बत की वजह से, रिश्ते की कुव्वत की वजह से, या जिम्मेदारी की वजह से। और इन तीनों मामलात में यह नहीं देखा जाता है कि कोई औरत है या मर्द है। मसलन कुर्बत का मसला है तो अगर मर्द करीब है तो उसका हिस्सा ज्यादा है, औरत करीब है तो उसका हिस्सा ज्यादा है। कुव्वत देखें, रिश्ते की मजबूती, अगर मर्द का रिश्ता ज्यादा मजबूत है तो उसका हिस्सा ज्यादा होगा, और औरत का रिश्ता ज्यादा मजबूत है तो उसका हिस्सा ज्यादा होगा। ऐसे जिम्मेदार का मसला देख लें, अगर मर्द जिम्मेदार है तो उसका हिस्सा ज्यादा होगा, और जहां मर्द जिम्मेदार नहीं है वहां उसका हिस्सा ज्यादा नहीं होगा। तो खुलासा यह कि इस्लाम के निज़ाम विरासत में कहीं ऐसा नहीं कहा गया है कि औरत को मर्द के मुकाबले में आधा मिलेगा, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। चुनांचे यही वजह है कि बहुत सारे हालात ऐसे हैं जहां एक औरत को मर्द के मुकाबले में या तो यकसा मिलता है, या डबल मिलता है, या 3 गुना ज़्यादा मिलता है, या औरत को मिलता है मर्द महजूब रह जाता है, या औरत को मिलता है मर्द महरूम रह जाता है, या औरत वारिस होती है मर्द वारिस ही नहीं रहता है। तो ये इस्लाम का निज़ाम विरासत है। इसको पूरी तफसील के साथ देखेंगे तो कोई इश्काल आपके जहन में नहीं होगा, लेकिन सिर्फ एक टुकड़ा देखेंगे तो आपके जहन में एतराज़ आ सकता है। तो गुजारिश ये है कि इस्लामी निज़ाम विरासत को समझना है तो एक्सपर्ट से मिलिए और पूरी तफसील के साथ समझिए, तो इंशाअल्लाह आपके जहन में कोई इश्काल बाकी नहीं रहेगा।